गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला का लेसन नंबर 3 सिंदबाद के चमत्कार लेकर आई हूँ। सिंदबाद एक जहाजी था। उसने समुद्र में बहुत सारी यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उसका सामना बहुत बड़े बड़े समुद्री जानवरों से और बहुत ही कठिनाइयों से होता था, पर वो हर बार अपने साहस से उन मुश्किलों से बाहर निकलता। बच्चों, आप जब साहसी सिंदबाद की कहानियाँ पढ़ते या सुनते होंगे तब शायद आप लोग सोचते होंगे कि क्या सच में कोई ऐसा इंसान था। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सिंदबाद एक काल्पनिक पात्र, फिक्शनल कैरेक्टर था जिसके बहादुरी के किस्से बहुत ही प्रेरणा, मोटिवेशन देने वाले हैं। आलिफ लैला या अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ संसार की महानतम रचनाओं में से एक हैं। इनकी कहानियाँ बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय, पॉपुलर हैं। आलिफ लैला की प्रमुख कहानियों में अलादीन और जादुई चिराग, अली बाबा और 40 चोर और सिंदबाद की 7 समुद्री यात्राएं आदि प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कहानी में सिंदबाद की यात्रा के दौरान हुई एक घटना का वर्णन किया गया है। चलिए अब लेसन पढ़ते हैं। लेसन समझाने के साथ साथ मैं कठिन शब्दों का अर्थ भी बताती जाऊंगी। सिंदबाद अरब देश का निवासी था। उसे समुद्री यात्राओं का बहुत शौक था। उसने कई बार विदेश की यात्रा की। एक बार सिंदबाद ने एक जहाज़ खरीदा और उसमें व्यापार की चीज़ें भरकर चल दिया। कुछ माह तक वह घूमता रहा। फिर उसका जहाज़ एक टापू के किनारे जा लगा। वह टापू बड़ा सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी, पर वहाँ मनुष्य एक भी ना था। सिंदबाद कुछ देर वहीं टापू पर ठहर गया। जब कुछ थकावट दूर हुई तो वह कुछ खा पीकर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब सोकर उठा तो वहाँ ना जहाज़ था और ना कोई साथी। निवासी का अर्थ है रहने वाला। टापू कहते हैं द्वीप, आइलैंड को। हरियाली का अर्थ है ग्रीनरी। सिंदबाद जो कि अरब देश का रहने वाला था, उसे समुद्र, सी में यात्रा करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार सिंदबाद ने यात्रा करने के लिए जहाज़ खरीदा और व्यापार, बिजनेस करने के लिए निकल गया। कुछ महीने घूमने के बाद उसका जहाज़ एक बहुत ही सुंदर हरे भरे टापू के किनारे चला गया, पर वहाँ एक भी मनुष्य मतलब इंसान, आदमी वहाँ नहीं था। सिंदबाद वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया और जब वहाँ सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि वहाँ ना तो जहाज़ था और ना ही उसके साथ आए लोग, मतलब वो लोग सिंदबाद को वहीं छोड़कर आगे चले गए थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सिंदबाद वहाँ जहाज़ को ना देखकर चिंतित हो उठा। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर वह पेड़ पर चढ़ा और इधर उधर देखने लगा। अकस्मात उसकी नज़र एक सफ़ेद सी वस्तु पर पड़ी। वह नीचे उतरा और उसे देखने के लिए चल दिया, परंतु ज्यों ही वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान में अंधेरा छा गया, किंतु एक क्षण बाद ही आसमान में फिर उजाला छा गया। उसने आकाश की ओर देखा कि एक विशाल काय पक्षी आसमान में उड़ता आ रहा था और आकर उस सफ़ेद चीज़ पर बैठ गया। तब उसे पता चला कि वह सफ़ेद चीज़ इस पक्षी का अंडा है और यह उकाब पक्षी है। अकस्मात का अर्थ है अचानक, विशालकाय मतलब बहुत बड़ा, और उकाब पक्षी कहते हैं ईगल बर्ड को, जो बहुत बड़ा पक्षी होता है। तो जब सिंदबाद ने देखा कि उसका जहाज़ वहाँ नहीं है तो वह बहुत परेशान हो गया। फिर वह इधर उधर देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। अचानक से उसने देखा कि नीचे सफ़ेद रंग, वाइट कलर की कोई चीज़ पड़ी है। सिंदबाद उसको देखने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचा, तभी एक बहुत बड़ा पक्षी उकाब आकर उस सफ़ेद चीज़ पर बैठ गया। तब सिंदबाद को पता चला कि यह सफ़ेद चीज़ उकाब पक्षी का अंडा है।
अब आगे पढ़ते हैं। इतना बड़ा पक्षी, उसके पंजे वृक्ष की शाखाओं के समान थे। सिंदबाद ने भी अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध दिया। उसने सोचा कि उकाब के साथ किसी और देश में पहुंच जाएगा। शाखाओं का अर्थ पेड़ की टहनियाँ, ब्रांचेस। उकाब बहुत ही बड़ा पक्षी था। उसके पंजे, क्लॉज, पेड़ की टहनियों की तरह थे। तो सिंदबाद ने क्या किया, उसने अपने आप को उकाब के पंजों के साथ कस कर बांध दिया। बच्चों, सिंदबाद ने अपने आप को उकाब के पंजों के साथ क्यों बांधा? उसने इसलिए बांधा क्योंकि वह सोच रहा था कि उकाब के साथ वह भी उड़कर किसी और देश में पहुंच जाएगा। अब आगे देखते हैं। दूसरे दिन उकाब उड़ा और उड़कर एक गहरी घाटी में पहुंचा, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वहां बहुत से अजगर फन फैलाए बैठे थे। चारों ओर रत्नों के ढेर लगे हुए थे। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने अपने आप को उकाब के पंजे से खोल लिया। तभी उसे सांपों की फुंफकार सी सुनाई दी। सांपों से बचने के लिए वह एक छोटी सी गुफा में छिप गया। घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता, जिसे घाटी वैली कहते हैं। अजगर, पाइथन, एक प्रकार का बहुत बड़ा और मोटा सांप होता है। फिर दूसरे दिन उकाब उड़कर एक बहुत ही गहरी डीप घाटी में चला गया। उस घाटी में बहुत से अजगर थे और वहाँ चारों तरफ रत्नों का ढेर लगा हुआ था। रत्न मतलब जेमस्टोन, बहुत ही महंगे कीमती पत्थर। यह सब देखकर सिंदबाद हैरान हो गया। उसने अपने आप को उकाब के पंजों से खोला और सांपों से बचने के लिए एक गुफा, केव में छिप गया। थोड़ी देर बाद उकाब एक सांप को चोंच में दबाकर उड़ गया। दिन निकल चुका था, इसलिए उकाब के डर से सब सांप अपनी अपनी जगह पर छिप गए। थोड़ी देर बाद वहाँ एक के बाद एक कुछ मांस के टुकड़े गिरने लगे। उसने सुन रखा था कि व्यापारी रत्नों की घाटी में मांस के टुकड़े फेंक देते हैं। बड़े बड़े उकाब उन टुकड़ों को उठाकर ऊपर घोंसलों में ले जाते हैं। फिर व्यापारी उनके घोंसलों से रत्न चुन लाते हैं। अब उकाब तो सांप को खाने के लिए उसे लेकर उड़ गया। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वहाँ मांस, मीट के टुकड़े गिरने लगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मांस के टुकड़े घाटी में क्यों गिराए जाते थे? वो इसलिए क्योंकि घाटी में रत्नों के ढेर लगे थे, लेकिन वहाँ बहुत से अजगर भी थे। इसलिए व्यापारी घाटी में मांस के टुकड़े गिरा देते थे, जिससे रत्न उससे चिपक जाते थे। और जब उकाब उन टुकड़ों को घोंसलों में ले जाते थे, तब व्यापारी मांस के टुकड़ों में लगे रत्न चुन लाते थे। अब आगे पढ़ते हैं। सिंदबाद ने भी स्वयं को मांस के एक बड़े टुकड़े के साथ बांध लिया और कुछ रत्न अपनी जेबों में भर लिए। फिर उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में उकाब इधर उधर मंडराने लगे। कुछ देर बाद एक उकाब उसे लेकर उड़ गया। पहाड़ के ऊपर एक गांव के बाहर उकाबों के घोंसले थे। वहां बहुत से उकाब उतरे। उकाबों के पहुंचते ही वहां छिपे व्यापारी बाहर निकले और शोर मचाने लगे। शोर मचते ही उकाब मांस के टुकड़े छोड़कर उड़ गए। व्यापारी मांस के टुकड़ों से चिपके रत्न बटोरने लगे। सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई। कुछ रत्न उनको भेंट किए और व्यापारियों की मदद से वह अपने देश लौट आया। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतज़ार और भेंट का अर्थ है उपहार देना, किसी को कुछ गिफ्ट देना। सिंदबाद ने खुद को मांस के एक बहुत बड़े टुकड़े के साथ बांध लिया और कुछ रत्न अपनी जेब में रख लिए। फिर वह उकाब के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ कई उकाब आ गए और एक उकाब उसे लेकर उड़ गया। पास के गांव के बाहर जहाँ उकाबों के घोंसले थे,
उकाब वहाँ उतर गए। उनके उतरते ही वे व्यापारी जो पहले से ही रत्नों के लिए छिपे हुए थे बाहर आ गए। शोर सुनकर उकाब उड़ गए और व्यापारियों ने टुकड़ों से चिपके रत्न निकाल लिए। उसके बाद सिंदबाद ने वहाँ सबको अपनी कहानी सुनाई और उन व्यापारियों की सहायता से अपने देश लौट आया। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सदा निर्भय होकर आगे बढ़ना है, तभी हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में 1 वर्ड में देना है। मेरा प्रश्न है, सिंदबाद सांपों से बचने के लिए कहाँ छिप गया? तो अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।